और इसके लिए सप्लाई डिमांड का इस्तेमाल होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर वो काम नहीं करा, अब आपको लगेगा कि मार्केट ने इतनी बढ़िया सप्लाई दी है लेकिन फिर से नीचे गिर गई, ऐसा क्यों हुआ, ऊपर क्यों नहीं गई यहाँ तक। इसका सवाल ही, इसका आंसर ही तो सप्लाई में छुपा हुआ है, क्योंकि सप्लाई जो है वो बेसिकली पूरी आई ही नहीं थी। जब वो पूरी आई नहीं तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अपने आप को यहां से बुलिश एनगल्फिंग से ही उठाएगी, जो कि पहले ही बुलिश एनगल्फिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वार्टर एरिया। जब तक वो अपने रियल एरिया पे जाके अपनी पूरी सप्लाई खत्म नहीं करेगी तब तक बेंडिंग फेक ही होंगी। और इसीलिए जो अभी लाइव में बन रही है वो भी आपके सामने फेक ही बेंडिंग है, सारी छोटी छोटी बेंडिंग जितनी सारी फेक है वो ऐसी हैं। और जब ये होगा तभी मूव हमें देखने में मिलेगा, और उसके बाद ही हम हिस्से को जो निकाल के लाएंगे, पीछे का जो हिस्सा होगा जो डिमांड क्रिएट करेगा, या तो इनसाइडर डिमांड हम ऐड कर सकते हैं, या इस बेंडिंग का एरिया, इस बेंडिंग का एरिया, ये एक एन बन गया, इसके पीछे की डिमांड, इसके आगे की डिमांड, देन यू हैव ए रियल मूव लाइक दिस, जो कि आप नीचे से ही मेजर कर सकते हैं, चाहे तो आप खुद देख सकते हैं ये मार्केट का सेंट्रल एरिया ही बन चुका है, ठीक है, लाइक दिस। ये ब्रेकआउट है, बी आर डिमांड, बी आर डिमांड, एग्जैक्ट सेम, लगा के देख लो चाहे तो, बिल्कुल सेम दिखेगा। तो थोड़ा बहुत चलो वो तो अलग चीज़ है, मैं थोड़ा एडवांस में बता दिया। तो ऐसे, तो बेसिकली कर्व का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग्स रियल होगी फेक होगी वो आपको सप्लाई अच्छी तरीके से मेजर करने के बाद ही आएगी। मैं और चार्ट दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, और चार्ट दिखा देता हूँ। लोग गोल्ड में चलते हैं, गोल्ड में कोई भी टाइम फ्रेम लो, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है टाइम फ्रेम कौन सा है। ये है ओके, परफेक्ट। यहाँ तो सारी बैंडिंग अच्छी तरीके से काम कर रही है आपकी रीटेस्टिंग, इसमें तो कोई इशू नहीं है, सारी बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ तो कोई फेक आउट आया नहीं है, रियल ही है सारे। यहाँ तो सारे रियल ही हैं, इसमें तो कोई फेक ही नहीं है क्या बात है, बहुत बढ़िया। गोल्ड ने तो कमाल कर दिया, आप खुद देख सकते हो ये जो एरिया आपको बन के निकला ना, ये सारे रियल हैं, ये रियल ब्रेकआउट हैं, सारे रियल ब्रेकआउट है जो पीछे की सप्लाई को आधा करके मार्केट को उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया इसे कहते हैं। वो है काफ़ी, इसमें तो नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें है कोई फेक वगैरह है, इसमें ज़्यादा मुझे लगता तो नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है, ये आप कह सकते हैं ये एक बेंडिंग बनी हुई है, फिर ये एक बेंडिंग बनी हुई है, और ये वाली बेंडिंग आप देख सकते हो काम करके दिखाई है इसने। सप्लाई पीछे से मेज़र करेंगे, आगे की मेज़र करेंगे, मैच हमें दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस बेंडिंग्स हैं, एंड देन सप्लाई। जब क्योंकि एक रीटेस्टिंग फेल करी तो दूसरी बनाने के लिए वो दोबारा से बैंड करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। अभी तो मैं आधे लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा मैं क्या करूँ, लेकिन एक्चुअल में ये दिमाग का होश उड़ा देगा। शुरुआत में बहुत दिक्कत आएगी कि समझूं कैसे, लेकिन आपको अगर अच्छी तरीके से टीबीसी पता होगा, एसएलसी पता होगा, और सारी कर्व लाइन को अच्छी तरीके से लगाना आता होगा, वॉल्यूम एनालिसिस, सप्लाई डिमांड की पूरी पकड़ होगी, देन यू कैन यूज दिस। फेक और रियल में पता लग पाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। एंड देन रिजल्ट आपके सामने, आपको पता ही होते हैं कैसे होते हैं, हम पिछले 200 दिनों से आपको करके ही बता रहे हैं, आप रियल में देख ही सकते हैं। ओके, तो ये था गाइज आपका आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, और भी इसके अंदर है, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, वरना दिमाग में ओवरलोड हो जाएगा सब। मैं इसको और कंटिन्यू कर दूंगा आगे से, मुझे लगता है लोगों को सही से समझ में आएगा, मैंने पूरा खुल के बताया, बिल्कुल जीरो से, सांप से लेके उसके बिल तक सब एक्सप्लेन किया है ठीक है, तो ओके ओके ओके। अब देखो ये ट्रेंड लाइन के पास पहुंच गई ना, अभी कर्व आया है, अब फेक आउट करके फिर कर्व निकलेगा। ओके, कौन सुपर चैट कर रहा है, सर प्रॉब्लम फेक होता है क्या, प्लीज़ बताएं। देखो
मैं पर्सनली मैं इसकी राय नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा फेक नहीं होते तो आप फिर ये पूछोगे कौन से होते हैं रियल। फिर इसमें तो मैं रियल फेक आउट बता सकता हूँ स्ट्रक्चर, उसमें नहीं बता सकता, सॉरी। एंड ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया है। ये द फर्स्ट ब्रेकआउट वी हैव दिस। ठीक है, इसको हम यहाँ रखेंगे जस्ट लाइक रीटेस्टिंग, एंड ये हमारा हो चुका है। डे वन किस किस का है आज? चलो मैं प्रॉफ फर्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा आपका है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम, फॉरेक्स की एडवाइजरी मांगने ना आए। सुबह दोपहर शाम किसी और की स्ट्रीम या खुद से करे गए लॉस, किसी और की स्ट्रीम पर किए गए लॉस की यहाँ भरपाई करने के लिए ना आए। थैंक यू। यू डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ ब्रोकर हियर। ओके, थैंक यू एनएसजी फॉर सुपर चैट। वाओ, 20 रुपीज़। आज के 2 समोसे कंफर्म्ड। दो नहीं, एक ही आएगा वैसे तो। 25 रुपीज़ का आता है, बट चलो 5 रुपये का मैं डिस्काउंट बोल दूंगा कि आपका वो प्रमोट कर दूंगा, मैं आपका समोसा प्रमोट कर दूंगा तो 5 रुपये का वो मुझे डिस्काउंट दे देगा। कोई बात नहीं। आ रही है मार्केट नीचे, हो गया ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट वाले होने वाले हैं ख़त्म। चलो थोड़ा सा रीटेस्टिंग करते हैं। हाउ वी कैन रीटेस्टिंग? रीटेस्टिंग आ सकती है अगर मार्केट इतनी सप्लाई देती है तो, या इसकी डबल भी दे देती है तब भी, क्योंकि पीछे की सप्लाई को हम मेजर कर सकते हैं। तुम ही बोलते थे क्या? भाई मेरे पास एक स्कीम है, दोनों मिलके चिट फंड एक्सचेंज खोलते हैं। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल खोलो, बाई सेल के सिग्नल दो, बस बन गए तुम। दुबई पहुंच जाओगे एक ही महीने में। नहीं तो मेरी तरह इंडिया में ही रहोगे ऐसी। साइकिल भी खरीदने की वो नहीं रहेगी तुम्हारी, जो मैं साइकिल भी नहीं खरीद पा रहा वैसी वो रह जाएगी। आपकी स्ट्रीम कहाँ से देखनी है? स्टार्टिंग से देख सकते हैं। यो, 3, 2, 1। अरे उठ जा यार, थोड़ा सा तो और चाहिए। इतनी डिमांड दे दी फिर भी। क्या बात है। दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी स्वैप, गिविंग द सेम डिमांड एंड जस्ट मेकिंग द सेम कैंडल। थोड़ी सी कमी तो दिखा रही है कैंडल में, इससे बॉडी कम आई तो धोखा मिल सकता है हमें। इसकी बॉडी से कम डिमांड हमें धोखा दे सकती है। अगर इसकी बॉडी से कम डिमांड है, देखो दे रहे हैं धोखा। इतनी बॉडी तो आनी चाहिए थी कम से कम, बट वी हैव द सेम डिमांड लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, लास्ट टॉपिक आज का, बस मैं कुछ ही मिनटों में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बहुत मज़ेदार है, मुझे बहुत पसंद है वो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।